दिल्ली में आम आदमी पार्टी से निलंबित किए गए नेता कपिल मिश्रा पर हमला। भूख हड़ताल पर बैठे थे कपिल मिश्रा। अपने घर के ही बाहर भूख हड़ताल पर बैठे थे कपिल मिश्रा। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर हमले के बाद कपिल मिश्रा ने कहा, मैं हमलावर को नहीं जानता, जिस रास्ते पर मैं हूं ये तो होना ही था। कपिल मिश्रा का दावा, व्हाट्सएप पर भी मिल रही हैं धमकियां। इंटरनेशनल नंबर से कल रात आया था धमकी भरा फोन कॉल। कपिल मिश्रा पर हमला करने वाले युवक ने कहा, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। कपिल पर लगाया धोखे का आरोप। गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का साथ, नाराज होकर दिया इस्तीफा। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। चंडीगढ़ में गुरप्रीत से नोकझोंक, गुग्गी के पार्टी छोड़ने से नाराज थे कुछ लोग। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में मचे घमासान पर फिर निशाना साधा। शाजिया इल्मी ने कहा, विधानसभा में जो हुआ मजाक था, आम आदमी के पैसों का दुरुपयोग किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लेफ्टिनेंट उमर फयाज को सेना ने दी श्रद्धांजलि। नमाजे जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अंतिम यात्रा पर भीड़ ने किया पथराव। संदिग्ध आतंकवादियों ने फायरिंग भी की। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बताया कायरतापूर्वक की गई हरकत। कहा, युवा अफसर जम्मू कश्मीर के लिए रोल मॉडल है। बारामूला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों की फायरिंग की वजह से आतंकी वापस भागने को मजबूर हुए। फिर उरी हमले जैसी साजिश रचने की फिराक में पाकिस्तान। 4 दिन में घुसपैठ की 2 नाकाम कोशिश। सेना के ठिकानों को निशाना बनाने का हो सकता है प्लान। यूएन में इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने जताया विरोध। पणजी सीट से चुनाव लड़ेंगे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ ने अपनी इच्छा से छोड़ी सीट। फिर विवादों में टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना रहमान बरकती लाल बत्ती नहीं हटाने की चुनौती दी। कहा, केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं मानूंगा। सैयद बरकती ने देश में जिहाद छेड़ने की भी खुली धमकी दी है। पाकिस्तान जाने का भी ऐलान किया। सैयद बरकती ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी नहीं बख्शा। ममता के लिए भी अपशब्द कहे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बरकती को शय देने का आरोप लगाया। मीनाक्षी लेखी ने पूछा सवाल, बरकती को किसने लाल बत्ती लगाने का अधिकार दिया। मौलाना बरकती पर बाबुल सुप्रियो का बयान। कहा, ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस और जेडीयू ने भी बरकती के बयान पर उठाए सवाल। बयान को नफरत फैलाने वाला बताया। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लगाई अंतरिम रोक। भारत ने कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान से 16 बार राजनयिक मदद की मांग की, लेकिन पाक ने किया इनकार। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक के फैसले से भड़का पाकिस्तान। कहा, पाकिस्तान के फैसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं। आज से पेपरलेस और डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, कंप्यूटर भले ही दफ्तर में लग गया हो, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। पीएम मोदी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट को जोड़ कर मतलब भी समझाया। बोला, इंडिया टुमारो है ये। कहा, कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले चीफ जस्टिस खेहर। कहा, अब ऑनलाइन केस दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। सुनवाई में देरी पर भी दी जाएगी जानकारी। रूस के उप प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। भारत रूस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी जून में जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी जानकारी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कन्नन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची। जस्टिस कन्नन घर पर नहीं मिले, तलाश में एक टीम चेन्नई रवाना। माल्या के प्रत्यर्पण पर सुप्रीम कोर्ट का गृह मंत्रालय को आदेश। कहा, मंत्रालय सुनिश्चित करे माल्या की कोर्ट में मौजूदगी। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में माल्या को पेश होने का दिया है आदेश। उत्तर प्रदेश की काया पलट की तैयारी शुरू। नीति आयोग की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक। राज्य में बिजनेस माहौल, किसानों की दशा, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा। यूपी के एटा में समाजवादी पार्टी के नेता के भतीजे की गुंडागर्दी देखने को मिली। पुलिस वाले को थाने में मारा थप्पड़। डॉक्टर से बदसलूकी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस वालों को दी धमकी। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए घर से निकाला बाहर। एक बच्चा लगाता रहा रहम की गुहार। मकान खाली कराने पहुंची थी पुलिस। जवानों की शहादत को अखिलेश यादव ने बनाया सियासी मुद्दा। कहा, यूपी, बिहार, एमपी या दक्षिण भारत के जवान ही क्यों होते हैं शहीद, गुजरात का जवान क्यों नहीं। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, जो संदेश अखिलेश देना चाहते हैं उसे जनता स्वीकार नहीं कर सकती। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप। बीएसपी से बाहर निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर हमला। कहा, नहीं पूरी हुई पैसों की डिमांड तो पार्टी से निकाला गया। सबूतों के साथ जल्द खुलासे का दावा। ईवीएम गड़बड़ी पर बोले बीएसपी नेता सतीश मिश्रा। कहा, कल दिल्ली में जो हुआ वो बीएसपी के दावे को मजबूत करता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली आईपीएस ऑफिसर और माउंटेनियर अपर्णा कुमार। अलास्का में माउंट डेनाली समिट में हिस्सा लेने जा रही है अपर्णा।
यूपी में बेसिक स्कूलों की बदलेगी यूनिफॉर्म, योगी सरकार 8वीं तक के बच्चों को देंगे मुफ्त में यूनिफॉर्म। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध मकानों को तोड़ा, लोगों ने लगाया अफसरों पर रिश्वतखोरी का आरोप। यूपी परिवहन निगम में बनेगा ऑनलाइन सिस्टम, ड्राइवर कंडक्टर्स को मोबाइल पर मिलेगा ड्यूटी चार्ट। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 2 में बिल्डिंग में लगी आग, 10 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। गुजरात पहुंचे बाबा रामदेव, सीएम विजय रूपानी से की मुलाकात। दिल्ली के अंतरिक्ष भवन की 11वीं मंजिल पर आज सुबह लगी आग, दमकल की 17 गाड़ियों ने पाया काबू। 10 दिनों के अंदर दूसरी बार यह हादसा हुआ है। फरीदाबाद में सामने आई गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें, बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लुधियाना में कोर्ट पेशी के लिए ले जाते वक्त महिला का हंगामा, महिला को कोर्ट ने दिया था पेश होने का आदेश। दमन में कारोबारी रमेश पटेल के 3 ठिकानों पर ईडी का छापा, 2 करोड़ रुपए की शराब की बोतलें मिली। 3 साल में बैंक में 223 करोड़ कैश कराया है जमा। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा की धूम, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत दूसरी जगहों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। भगवान बुद्ध की शरण में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पटना में प्रार्थना की, पेड़ों को जल भी अर्पित किया। नर्मदा सेवा यात्रा के समापन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी सरकार, आज भोपाल में सीएम करेंगे बैठक। 15 मई को समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। केदारनाथ में 9 और हेलीकॉप्टर्स को उड़ान भरने की मिली इजाजत, अब हवाई सेवा में हेलीकॉप्टर्स की संख्या 14 हुई। बिहार के कटिहार में शराब नष्ट के दौरान विस्फोट हुआ, थाने में मची भगदड़, पुलिस ने 611 लीटर शराब नष्ट की। बिहार के गया में चलती कार में लगी आग, दूल्हे समेत बाल बाल बचे 7 बाराती। इंदौर में मिनटों में गिराई गई 4 मंजिला इमारत, नगर निगम ने अवैध निर्माण को डायनामाइट लगाकर गिराया। आंध्र प्रदेश के मंत्री पी नारायण के बेटे निशीत नारायण और दोस्त रवि चंद्रा की मौत, देर रात सड़क हादसे में गई जान। नागपुर में एक पुलिसकर्मी ने किया वर्दी को शर्मसार, शराब के नशे में धुत सिपाही ने सड़क पर की लोगों से बदसलूकी। राजस्थान के भीलवाड़ा में हादसों का दिन, अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों समेत 1 महिला की मौत, 1 बच्चा और 3 अन्य महिलाएं घायल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में साहित्यकार बीएल सारस्वत ने खून से लिखा पीएम मोदी को खत, नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में करीब 100 हाथियों का झुंड देखने को मिला, वन विभाग ने शुरू की इलाके में निगरानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए नया डॉग स्क्वाड तैयार किया गया है। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 5 जाबाज डॉग सुरक्षा बल से जुड़े। एमपी के अलीराजपुर में नाबालिग बेटे ने की मां की हत्या। एमपी के मुरैना में कारोबारी की मौत से गुस्साए लोगों का हंगामा, नेशनल हाईवे किया जाम, कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग की। बिहार के मधुबनी में भिड़े 2 गुट, गोली लगने से 12 लोग जख्मी, संपत्ति के विवाद की वजह से बढ़ा मामला। राजस्थान के उदयपुर में खेत में सो रहे युवक की हत्या, धारदार हथियार से किया गया वार, जांच में जुटी पुलिस। रांची में बुजुर्ग महिला से रेप, आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सीआरपीएफ जवानों के लिए योग शिविर, घाटी में पत्थरबाजों से निपटने की टेंशन दूर करने की कोशिश चल रही है। हैदराबाद में बनाया गया बांस का घर, बांस सोफा सेट देखने के बाद आया घर बनाने का आइडिया, घर को लेकर लोगों में उत्सुकता। मून जेवन बने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, चुनाव जीतने के बाद मून ने विरोधी देश उत्तर कोरिया जाने के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कोमी को हटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रशिया की दखलंदाजी की जांच कर रहे थे कोमी। मेक्सिको में धमाका हुआ है, 14 लोगों की मौत हुई है, मरने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं। चीन में सड़क हादसे में बाइक सवार ने ट्रक को टक्कर मारी, हादसे के बाद बाइक में लगी आग, बाइक सवार को बचाया गया। ऐतिहासिक ऊंचाई पर बाजार बंद, पहली बार निफ्टी 9400 के पार पहुंचा, सेंसेक्स 315, निफ्टी 90 अंक चढ़कर बंद। जी एंटरटेनमेंट के शानदार नतीजे, नोटबंदी के बावजूद कंपनी की विज्ञापन आय 8% बढ़ी, कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब ₹100 बढ़ा, चांदी में करीब ₹130 की तेजी। आधार और बैंक डिटेल लीक होने पर सरकार सख्त, आईटी मंत्रालय ने सभी विभागों और राज्यों को दी चेतावनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को दिया झटका, अब पैसे निकालने और नोट बदलने पर लगेगा चार्ज। आईसीसी चेयरमैन बने रहेंगे शशांक मनोहर, आईसीसी ने किया साफ, अगले साल जून तक है शशांक मनोहर का कार्यकाल। नए स्पोर्ट्स कोड के दायरे में आनी चाहिए बीसीसीआई, खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा स्पोर्ट्स कोड में शामिल होना चाहिए क्रिकेट को। स्पोर्ट्स पॉलिसी में शामिल होने चाहिए खिलाड़ी, खेल मंत्री से मिलने के बाद बोले बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी। चैंपियंस ट्रॉफी में फिर चैंपियन बनेगा भारत, युवराज ने कहा खिताब बचाने के लिए उतरेगी टीम, बल्ले से करेंगे कमाल। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डैनियल विटोरी ड्रीम टीम के कप्तान बने, विराट कोहली प्लेइंग 11 में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को भी जगह। रांची के दिउड़ी मंदिर पहुंचे एमएस धोनी, माही ने मां के मंदिर में टेका मत्था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लिया आशीर्वाद।
दिल्ली एयरपोर्ट पर 12 घंटे फंसे रहे भारतीय शूटर्स। कस्टम विभाग ने शूटर्स को रोका, हथियार ले जाने पर आपत्ति जताई। शूटर्स को रोके जाने पर नाराज हुए ओलंपिक मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, नेशनल फेडरेशन के रवैये पर सवाल उठाए। 20 जून के बाद आएगा रशिया की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा के विंबलडन खेलने पर फैसला। टूर्नामेंट आयोजकों की बैठक में लगेगी आखिरी मुहर। मुंबई में आज होगा पॉप स्टार जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट। दोपहर से शुरू हुई स्टेडियम में फैंस की एंट्री। रात 8 बजे परफॉर्म करेंगे बीबर। जस्टिन बीबर को दिए जाएंगे खास तोहफे। मशहूर सरोद वादक अमजद अली खान अपने ऑटोग्राफ वाला सरोद करेंगे भेंट। कई डिजाइनर्स भी देंगे अपने अपने गिफ्ट्स। रामगोपाल वर्मा को फिल्म सरकार 3 से काफी उम्मीदें। ट्विटर पर लिखा, अमिताभ की मूवी डॉन के बाद सरकार 3 ही 12 मई को हो रही है रिलीज। नाथुराम गोडसे की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा। स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं वो। अमेरिका में लगातार बढ़ रही है प्रियंका चोपड़ा की लोकप्रियता। साउथ अफ्रीका से वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा देखने को मिला। 500 करोड़ के बजट में हो रही है रामायण पर फिल्म बनाने की तैयारी। हिंदी, तमिल, तेलुगु में बनेगी ये फिल्म।